नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचआर अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग जो अपनी सीरीज कर रहे हैं, एक टॉपिक एक दिन में करेंगे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक होगा आपका, जो आपके जो यूजीसी नेट पेपर 1 है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो हर साल मतलब उसमें से कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टॉपिक को हम लोग करेंगे। और इसकी 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखी हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके जैसे दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए भी। इसके अलावा भी जो पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। मतलब आईसीटी के थ्रू हम लोग कैसे एजुकेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, या फिर बना भी रहे हैं। बहुत सारे पोर्टल आप लोगों को पता है लॉन्च किए गए, जैसे आपका स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ठीक है। वर्चुअल लैब का कॉन्सेप्ट रखा गया है। इसके अलावा आप अगर रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं तो ई शोध सिंधु वगैरह पोर्टल रखे गए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसके थ्रू की जा रही हैं, आपकी आईसीटी के थ्रू। तो ये पूरा एक मिशन चलाया जा रहा है हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, जो काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। इसके अलावा जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, ठीक है, उसमें भी जो जितनी भी हायर एजुकेशन को लेके पूरे हाइलाइट्स दिए गए हैं, या फिर कह सकते हैं ये रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं, क्या क्या चीज़ें डेवलप होनी चाहिए हायर एजुकेशन लेवल पे। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये मिशन आपका चलाया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD है, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन अब MHRD का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो आपकी NMEICT, इसका क्या है कि जितने भी लर्निंग और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उनको कितना और अच्छा कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लो आपने सिंपल से ऐसे केवल लिख दिया है, बच्चों को बता दिया, तो उनको कम समझ में आएगा। अब यहाँ पे कोई एक्टिविटी आप कोई पिक्चर के थ्रू या वीडियो के थ्रू करके दिखाते हैं तो बच्चों को और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आ गए, जैसे 3D रूप में आप दिखा सकते हैं। आपको स्क्वायर वगैरह पढ़ाना है, ठीक है, शेप पढ़ाने हैं, तो आप लोग आराम से वहाँ पे अच्छे से बता सकते हैं कि किस किस प्रकार से होंगे। जिससे क्या होता है कि बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो और भी अच्छी होती है, और भी वो क्रिएटिव रूप से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन, जिसको क्या नाम दिया गया है, NMEICT की परिकल्पना किसी भी समय कहीं भी उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी विद्यार्थियों के लाभ के लिए शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई है, ठीक है। जो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी दौरान उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, जिसको क्या बोलते हैं, GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इस रेशियो को बढ़ाने के लिए को 5% अंक तक बढ़ाने में यह बड़ा हस्तक्षेप होने की उम्मीद है। मतलब यहाँ पे इस मिशन को इसलिए रखा गया है कि जो हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट होता है, मतलब हायर एजुकेशन जो बच्चे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद लोग जॉब में चले जाते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ कम लोग हैं। अब तो काफ़ी लोग तब भी जाने लगे, पीएचडी वगैरह करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। नहीं तो ज़्यादातर होता है कि लोगों का या बच्चों का या फिर फैमिली में भी ये होता है कि जल्दी से पढ़ाई करके अच्छी सी जॉब ले लो, ठीक है। लेकिन हायर एजुकेशन में जाने के लिए तो क्या इसका पूरा एक रखा गया कि 5% अंक तक जो आपका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, जो एनरोलमेंट है हायर स्टडी में, उसको बढ़ाया जाए। तो उसको ध्यान में रख के ये मिशन पूरा बनाया गया है, ठीक है। इसका शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत, जिसको क्या बोलते हैं, पहुंच, समानता और गुणवत्ता, ठीक है, एसेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी। सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कनेक्टिविटी प्रदान करके छात्रों और शिक्षकों को कम लागत और किफ़ायती एक्सेस सह कंप्यूटिंग डिवाइस प्रदान करके और उच्च गुणवत्ता वाली ई सामग्री प्रदान करके अच्छी तरह से सेवा प्रदान की जाती है। देश की सभी शिक्षार्थियों के लिए ये निःशुल्क है। अब आप यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है कि उनको एक क्वालिटी कंटेंट दिया जाए। अब जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते हैं, आप लोगों को पता है उसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन का प्रावधान रखा गया है। ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके, ठीक है, ओपन लर्निंग है, मतलब आप कहीं भी रह के सीख सकते हैं। अब तो आपने सुना होगा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी भी एक बनी हुई है,
ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें क्यों करी जा रही हैं, क्योंकि जो एजुकेशन की इक्विटी है, इक्विटी का मतलब है कि सबको समान शिक्षा मिल पाए, इसका क्वालिटी क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। तो जैसे आपका NIOS है, यहाँ से कितने सारे क्वालिटी कंटेंट आपको मिल सकता है। NCERT की वेबसाइट है, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उनकी वीडियो के माध्यम से भी उनको समझ सकते हैं। जैसे अब तो बहुत सारे प्रावधान कर दिए गए हैं, जो आपका दीक्षा ऐप है जो टीचिंग के लिए मेन बनाया गया है, जहाँ पे स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स सारी तरीके की अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सारे उसमें कंटेंट हैं जिनको देख सकते हैं। यहाँ तक कि केमिस्ट्री वगैरह के जो प्रैक्टिकल होते हैं उनको भी उनकी पूरी लैब टाइप का एक सिस्टम बनाया गया है। और कैसे बनाया गया है? पूरा ICT की मदद से वहाँ पे प्रॉपर आप जैसे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट कह सकते हैं कि आपको लगेगा कि सच में आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इस प्रकार से सारी चीज़ें की गई हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका NMEICT में तीन तत्व शामिल हैं। कौन कौन से? संस्थानों और शिक्षार्थियों को पहुंच उपकरणों के प्रावधान के साथ साथ कनेक्टिविटी प्रदान करना, ठीक है। मतलब जितने भी संस्थान हैं, जितनी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, उन सब में ही ICT की कनेक्टिविटी देना, ठीक है। आपका जो इंटरनेट है उसको प्रोवाइड करवाना, कंप्यूटर प्रोवाइड करवाना, मतलब कहीं भी ICT की वजह से कोई कमी ना रह जाए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है, इसीलिए ये मिशन आपका चलाया गया है। इसके सामग्री निर्माण, अब आप लोग देखें कंटेंट निर्माण मतलब सामग्री भी यहाँ से बनती है। बनती कैसे कि लाइब्रेरी वगैरह है तो वहाँ से एक ओपेक सिस्टम आता है जिसमें आप अगर कोई भी बुक सर्च करेंगे तो आपको बताएगा कि लाइब्रेरी में कौन सी रो में, कौन सी कॉलम में कौन सी बुक रखी है। तो ये किस वजह से सारी चीज़ें हो पा रही हैं? आपके ICT की मदद से ही ये सारी चीज़ें हो पाती हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य डिजिटल विभाजन को पाटना है, मतलब डिजिटल कनेक्टिविटी के द्वारा अगर कोई कमी आ रही है तो उसको बराबर करने का इसका उद्देश्य है। यानी उच्च शिक्षा क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण शिक्षार्थियों के बीच शिक्षण और सीखने के उद्देश्य से कंप्यूटिंग उपकरणों का उपयोग करने के कौशल में अंतर और उन लोगों को सशक्त बनाना। मतलब यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया है कि जो शहर के लोग हैं या फिर गांव के लोग हैं उनमें कोई भी कमी ना रहे, वो पूरी तरह अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सारी चीज़ें सीख पाएँ, कर पाएँ और वो भी क्वालिटेटिव ढंग से, ठीक है। जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं, ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाए। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जैसे पहले क्या हुआ करता था कि गांव वगैरह में कि बहुत दूर स्कूल है या कॉलेज है तो वहाँ पे जा नहीं पा रहे हैं। अब ICT की मदद से आपके घर में ही सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जा रही हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। तो ये चीज़ हायर एजुकेशन में भी की गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे होता था कि हायर एजुकेशन के लिए उनको दूसरे शहर में जाना है या फिर दूसरी जगह पे जाना है। मेन लड़कियों के लिए काफ़ी दिक्कतें आती थी, तो इन सब कमियों को ही देखते हुए इन सबको ख़त्म करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। इसमें ई-लर्निंग के लिए उपयुक्त शिक्षा शास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने, आभासी प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने, ऑनलाइन परीक्षण और प्रमाणन, शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए शिक्षकों की ऑनलाइन उपलब्धता, मतलब शिक्षक भी आपके ऑनलाइन, जैसे अभी मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ तो कैसे पढ़ा पा रही हूँ? ICT की मदद से ही पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है। इसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। उपलब्ध शिक्षा उपग्रह एजुसेट। अब पूरा एजुसेट का क्या मतलब है कि ऐसे सैटेलाइट का उपयोग हो रहा है, क्योंकि कनेक्ट कैसे होंगे अगर सैटेलाइट यूज नहीं होगी तो कैसे कनेक्टिविटी होगी, कैसे हम लोग एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, ठीक है। और डायरेक्टर का उपयोग करने की योजना, शिक्षण अधिगम की नई पद्धति का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए शिक्षकों को घरेलू मंच, प्रशिक्षण, सशक्तिकरण आदि। अब ये क्या है? घरेलू मंच। जैसे आपने देखा है कि दीक्षा जो ऐप है, ठीक है, वो क्या है कि टीचर की जो भी क्वालिटीज़ हैं उनको और अच्छा करने के लिए, उनको और निखारने के लिए मेन बनाया गया है। वहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है आपकी, ठीक है, मॉड्यूल दिए जाते हैं या फिर आपको कोई कंटेंट देखना है अदर टीचर से लिंक करके, मतलब आप जैसे जानना चाहते हैं कि कोई KVS या NVS के टीचर किस प्रकार से कोई लेसन को प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो क्या क्या एक्टिविटी करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ICT से जुड़े हुए बहुत सारे पोर्टल हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे एक तो आपका स्वयं होता है, ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है, इसमें कोई चार्ज वगैरह का सिस्टम नहीं है। इसमें क्या होता है? ऑडियो वीडियो ई कंटेंट आपको दिया जाता है। इसका मतलब है कि इनकरेज योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैकल्टी टू डेवलप ऑनलाइन कोर्सेज, मतलब यहाँ पे कोर्स ऑनलाइन किए
कोर्स जो है आपके ऑनलाइन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, एक्सेप्ट क्रेडिट अवॉर्डेड अंडर स्वयं। फिर इसमें पूरा एक कोर्स होता है जैसे 4 हफ्ते के या 5 हफ्ते का, फिर आपकी परीक्षा भी होती है, फिर आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। मतलब कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आप अपने घर बैठे ही सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपके लोकल जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ से जुड़ी हुई चीज़ें भी आपको दी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद स्वयं प्रभा है, व्यू डिजिटल कोर्स ऑन टीवी। टीवी पे ये सारे कोर्स लॉन्च किए आपने अगर कभी देखे हुए टीवी वगैरह पे भी, ये 24 घंटे दी जाती है एजुकेशनल। क्लास 1 का अलग, क्लास 2 का अलग, क्लास 3 का अलग, पूरी सब क्लासेस का अलग अलग कंटेंट दिया जाता है, सारे सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी आप लोग, और वो भी बहुत अच्छे संस्थानों से जो टीचर्स बिलोंग करते हैं, जैसे आपका आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, वहाँ के टीचर आपको पूरा लेक्चर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अब ये लाइब्रेरी है, यहाँ से आप कुछ भी कंटेंट अपना देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं, रिसर्च पेपर देख सकते हैं, जर्नल देख सकते हैं। तो ये सारी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हायर एजुकेशन में बहुत हेल्पफुल साबित है, ठीक है। और अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पे कंटेंट आपको मिल जाते हैं। इसके बाद ई पीजी पाठशाला है, यहाँ पे ई बुक्स आपको मिलती हैं, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड, ठीक है। जैसे गेट फ्री बुक्स एंड करिकुलम बेस्ड ई कंटेंट, फ्री ही आपको सारा कुछ अवेलेबल है। पोस्ट ई बुक्स मतलब यहाँ पे ई पीजी पाठशाला में मेन आपके पूरा बुक्स ही आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। इसका शोध गंगा है, ठीक है। यहाँ पे थीसिस वगैरह जो लोग रिसर्च करते हैं वो थीसिस लिखते हैं, तो यहाँ पे सारी रिसर्च से जुड़ी हुई चीज़ें आपको मिलती हैं। जितने इंस्टीट्यूट हैं जो रिसर्च पे वर्क करते हैं या फिर बहुत फेमस हैं, उनकी सारी आप जर्नल रिसर्च पेपर सब कुछ देख सकते हैं, अपना आइडिया ले सकते हैं कि कैसे आप अपनी रिसर्च को और क्वालिटी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे स्कॉलर्स वगैरह जो होते हैं उनका, जो जिन्होंने रिसर्च कर चुकी होती है उनका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ई शोध सिंधु, ये ई जर्नल के लिए आपका है, ठीक है। इसके बाद ई यंत्र है जो इंजीनियरिंग फॉर बेटर टुमारो, या तो ये ई यंत्र मेन इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद है आपका फौजी, इसको क्या बोलते हैं, फ्री फाइबर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। इसमें क्या एसएसएन वॉलंटरी फॉर द यूज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिकम फौजी फेलो। यहाँ पे रन लाइव इन ओपन सोर्स, यहाँ पे भी आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके बाद स्पोकन ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल इन आईटी एप्लीकेशन, सेल्फ ट्रेनिंग इन आईटी फील्ड, मतलब जो आईटी फील्ड है यहाँ पे आप उसकी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, कोई अच्छी चीज़ें सीख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वर्चुअल लैब है, जैसे अभी आपको बताया कि अब आपकी वर्चुअल लैब है, केमिस्ट्री फिजिक्स जिनके भी प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं आप सारा कुछ इनमें देख सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास बहाना नहीं होगा कि आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, आपके पास सुविधा नहीं है, क्योंकि नेट आजकल सब यूज़ करते हैं। जब आप व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम चला सकते हैं तो आप इन सब चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल है आपका, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे पोर्टल हैं। इसके बाद समर्थ है ये आपका यूनिवर्सिटी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। स्टूडेंट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ई गवर्नेंस फॉर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। इसके बाद विद्वान है आपका, यहाँ पे भी रिसर्च से जुड़ी चीज़ें आपकी मिलती हैं। इसके बाद है आपका INS, जिसको क्या बोलते हैं, इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम। तो ये रिसर्च से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मतलब हायर एजुकेशन में ये सब चीज़ें यूज होती भी हैं, और इन सब के बारे में आपको पता भी होना चाहिए अगर आप यूजीसी नेट वगैरह भी कर रहे हैं, क्योंकि आप ही आगे चल के रिसर्च भी करेंगे, ठीक है। शोध शुद्धि है यहाँ पे, प्लरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है ये, जैसे आपने कोई रिसर्च बनाया अब आपको चेक करना है कि कोई नकल वगैरह का प्रावधान तो नहीं, क्योंकि यूजीसी ने आपके लेवल दिए हैं, अगर उन लेवल में आप आएंगे तो आपको उसी प्रकार से सजा भी दी जाएगी। तो आप ये पहले ही चेक कर सकते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूनिक आइडियाज आपको मिल सकते हैं, कॉन्सेप्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। इसके बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अब स्टूडेंट एकेडमिक क्रेडिट रिपोजिटरी, इसमें है कि जो भी स्टूडेंट हैं उनको क्या क्या क्रेडिट दिए जा रहे हैं, तो पूरा एक बैंक सा बना दिया गया कि आपके सारे वो क्रेडिट जब पूरा फाइनल आपकी चीज़ें हो जाएंगी तो आपको आपकी जो मार्कशीट दी जाएगी उसमें ही ऐड करके दे दिया जाएगा, ठीक है। ये सारे किस लिए, ट्रैक योर प्रोग्रेस, मतलब आपकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए ये वाले बनाए गए हैं, ठीक है। इसके मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश में सभी शिक्षार्थियों के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता की सामग्री को निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा
पर राष्ट्रीय मिशन NMEICT कार्यक्रम का संचालन करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन संचालन करता है, MHRD, जो जिसका आप क्या नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, जहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं डिजिटल रूप से। इसके बाद सक्षत, इस परिकल्पना, ये एक परिकल्पना है, मतलब एक पायलट स्टडी टाइप का है। ये एक वन स्टॉप शिक्षा पोर्टल के रूप में की गई है, जो मुख्य वितरण मंच की होने की उम्मीद है, जो मिशन के तहत विकसित सभी सामग्रियों को एकीकृत करता है और मिशन द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की सार्वजनिक जांच प्रक्रिया और पारदर्शिता की सुविधा में प्रदान करता है। तो मतलब जितने भी इनसे जुड़ी चीजें चल रही हैं, क्या क्या चीजें, वो सारा डाटा कलेक्ट करेगा, आपको सारी चीजें एक ही जगह पे प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव समझ तो चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे। किसी भी क्षेत्र में शोधकर्ता के महत्वपूर्ण समूह को प्राप्त करने की दृष्टि से देश में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच और भीतर कनेक्टिविटी और ज्ञान नेटवर्क का निर्माण करना। ठीक है, जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान है वहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी और ज्ञान को पहुंचाना। शिक्षक सशक्तिकरण के लिए डिजिटल साक्षरता फैलाना, डिजिटल लिटरेसी, मतलब जिससे कि टीचर भी सशक्त हो पाए। अकादमिक समुदाय की आकांक्षाओं का ख्याल रखने और शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए सही सामग्री वाले मॉड्यूल का विकास करना। ठीक है, जैसे आपका दीक्षा वगैरह ऐप है, वो अलग से टीचर के लिए वहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल दिए जाते हैं, आप उनका यूज अपने क्लासरूम में भी कर सकते हैं। ये सामग्री को स्तरीय बनाने के लिए उनका मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन। अब ऐसा नहीं कि ये सामग्री आपको दी जा रही है तो उसमें कुछ भी दे दिया जा रहा है, उस पूरी क्वालिटी होगी। ठीक है, उसके भी मानक मतलब स्टैंडर्ड डिवाइड होंगे, उसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। शिक्षार्थियों के अलग अलग समूहों के लिए कुशल शिक्षण मॉड्यूल के विकास के लिए शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान। ठीक है, मतलब अब रिसर्च वगैरह से कोई जुड़े हुए हैं उनके लिए अलग से ही चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। भारतीयों को ई ज्ञान सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करवाना, सारी चीजें कैसी हैं आपकी, फ्री। ठीक है, इसके शिक्षा में ICT के उपयोग के लिए कम से कम लागत वाले पहुंच उपकरणों के प्रदर्शन, अनुकूलन के क्षेत्र में प्रयोग और क्षेत्र परीक्षण, वर्चुअल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए सहायता। ठीक है, प्रतिभा की पहचान और पोषण करना, आपके अंदर छुपी हुई क्रिएटिविटी को बाहर निकालना और उसके लिए सारी योजना बनाना, जिससे कि आप अपने क्षेत्र में अच्छा कर पाएं। ठीक है, औपचारिक और गैर औपचारिक तरीकों से अर्जित मानव संसाधनों की दक्षताओं का प्रमाणीकरण, इसके लिए कानूनी ढांचे का विकास। ठीक है, हमारे मानव संसाधनों के प्रोफाइल के साथ डेटाबेस का विकास और रखरखाव करना, और सारी चीज़ों का सही से रखरखाव करना, जिससे कि जो भी आगे आने वाली जनरेशन है वो भी उसको यूज कर सके। अब यहाँ पे कंपोनेंट दिए गए हैं, तो इसके मेन 2 कंपोनेंट हैं, मतलब इस मिशन का मेन क्या काम है। एक तो प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी, ठीक है, जिससे कि इंस्टीट्यूट और लर्नर आपस में अच्छे से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, इसके सामग्री निर्माण, तो ये 2 मेन कंपोनेंट हैं इसके। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसके बारे में देखा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू ICT, और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और अगर आप हायर स्टडी में जाते हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो आपको रिसर्च वर्क में ज़रूरत पड़ती ही है उसका। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपकी इच्छा है कि उसको करवाया जाए तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, और जो लोग भी क्लासेस को देखते हैं वो UGC नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी हेल्प होने वाली है। इसके अलावा कोई आप PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी ये सारी जो क्लासेस हैं आपकी, एक टॉपिक एक दिन में, तो ये सारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार की क्लासेस अपडेट के लिए बने रहिए। HNL से धन्यवाद।